Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Ange's Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 8 of English main course book of class 8. The title of the chapter is Through Grandpa's Eyes. Student, today we are going to describe the second part of this chapter. We have already discussed the first part in the previous video, so let's start the explanation of part second. स्टूडेंट पिछले पार्ट में हमने देखा कि जॉन जो एक ग्रैंड सन है और जो पोता है अपने दादाजी और दादी के साथ ये रहता है। इसके दादाजी जो हैं वो आंखों से अंधे हैं, तो ये अपने दादाजी जिस तरीके से इसके मैनेज करते हैं अपनी लाइफ को, उस तरीक़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होता है। इसके दादाजी हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, तो ये भी एक दिन अपने आप को टेस्ट करता है कि मैं भी आज अपना जो काम है, मैं अपनी सारी जो चीज़ें हैं, एक्टिविटी है, वो बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म करूँगा जैसे दादाजी परफॉर्म करते हैं। जैसे दादाजी इस दुनिया को देखते हैं अपनी नज़रों से, ऐसे ही मैं भी उनकी नज़रों से देखने की कोशिश करूँगा। तो उनका सबसे पहले मॉर्निंग में उनकी मुलाकात होती है, उनके बाद ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद वो एक वायलिन भी बजाते हैं। उसके बाद ये घर से बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए और नदी किनारे पर ये सैर सपाटे के लिए पहुंचते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं आगे। तो क्या होता है कि जॉन कहता है आई फील ए साउथ ग्रैंडपा सेज ग्रैंडपा, दादाजी कह रहे हैं आई फील ए साउथ विंड, मुझे दक्षिण से आने वाली हवा महसूस हो रही है। आई कैन टेल विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग बिकॉज आई सी द वे द टॉप्स ऑफ द ट्री लीन मीन्स होता है झुकना। अब जो जॉन है वो कहता है आई कैन टेल, मैं भी बता सकता हूँ, विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग, कि किस तरफ से हवा बह रही है, लेकिन कैसे, बिकॉज क्योंकि आई सी द वे द टॉप्स ऑफ द ट्रीज लीन, कि जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा है वो किस तरफ झुक रहा है, यानी कि जो पत्तियां हैं, जो डालियां हैं, जो टहनियां हैं, वो किस तरफ झुक रही हैं, किस तरफ की तरफ झुकाव है उनका, मैं उनको देख कर बताता हूँ कि हवा इस तरफ की चल रही है। लेकिन ग्रैंडपा टेल्स बाय द फील ऑफ द meadow grasses and by the ways his hair blows, लेकिन जो दादाजी हैं वो बताते हैं कि हवा इस तरफ से चल रही है, कैसे, बाय द फील, महसूस करके, ऑफ द मिडो ग्रास, जो घास का मैदान है, जो दूर तक फैली हुई घास का, जो मिडो ग्रासेस हैं, जो मैदानी घास है, उस घास को महसूस करके ये बताते हैं। एंड बाय द वे हिज हेयर ब्लो, और उस उनके जो बाल है वो किस तरफ ब्लो कर रहे हैं, किस तरफ उड़ रहे हैं, किस तरफ वो फ्लो कर रहे हैं, इस चीज़ को वो महसूस करके बताते हैं। अगेंस्ट हिज फेस, अपने उनके जो चेहरा है, उनके चेहरे के किस तरफ उनके जो बाल है वो फ्लो कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, उस चीज़ को महसूस करके दादाजी बताते हैं कि हवा आज किस तरफ की चल रही है। वो एंड उसके बाद क्या होता है, वैन वी केम टू द रिवर बैंक, जब हम नदी के किनारे के पास आते हैं, आई सी अ ब्लैक बर्ड, मुझे एक काली चिड़िया दिखाई देती है, विद ए रेड पेच, यानी उसकी चोंच होती है, पेच जो होता है वो रेड कलर का होता है, ऑन इट्स विंग, पेच में होता है एक प्रकार का निशान, तो उसके विंग्स पर, उसके पंखों पर एक पेंच था रेड कलर का, एक ब्लैक बर्ड थी और उसके पंखों पर एक पेंच था रेड कलर का, सिटिंग ऑन ए ट्री, जो एक पेड़ पर बैठी हुई थी। विदाउट थिंकिंग, और मैंने बिना सोचे समझे, आई पॉइंट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली उस तरफ इशारे के लिए उठा दी और मैंने पूछा व्हाट इज़ दैट बर्ड, वो चिड़िया कैसी है ग्रैंडपा, दादाजी। अब दादाजी तो बेचारे देख नहीं सकते थे। आई आस्क्ड एक्साइटेडली, मैंने बड़े उत्साह के साथ पूछा। अब इतने में ही जब मैंने पूछा था तो इतने में क्या हुआ, कॉन्करी एक तरह का साउंड है ये, द बर्ड कॉल्स टू अस, जो पक्षी है, जिस पक्षी की तरफ, जिस चिड़िया की तरफ वो इशारा कर रहा था जॉन, वो तुरंत आवाज़ करती है, बहुत ज़ोर से आवाज़ करती है। किस तरह की आवाज़, कॉन्करी, ये एक तरह की साउंड है। तो वो जब आवाज़ करती है तब दादाजी उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं और कहते हैं अ रेड विंग ब्लैक बर्ड, वो एक काली चिड़िया है
जिसके जो विंग है, जिसके जो पंख है वो रेड विंग्ड है, यानी कि उसके जो पंख है वो लाल रंग से रंगे हुए हैं। सेज ग्रैंडपा, दादाजी कहते हैं प्रॉम्प्टली, तुरंत, दादाजी ने तुरंत कहा। ही कांट सी माई फिंगर पॉइंटिंग, उन्होंने मेरी उंगली को उठे हुए नहीं देखा। बट ही हियर्स द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स, लेकिन उन्होंने उस चिड़िया का बोलना, उस चिड़िया का गाना सुना, जिसकी वजह से वो उसको पहचान गए। अब आगे क्या होता है? कॉन्करी अब द बर्ड्स कॉल्स टू अस, वो हमें एकदम बोल पड़ती है चिड़िया, और चिड़िया का जो गाना है उसको सुनकर वो अंदाज़ा लगा लेते हैं ये एक ब्लैक बर्ड है, रेड विंग्ड वाली। ही कांट सी माई फिंगर बट ही हियर्स द सॉन्ग ऑफ द बर्ड। तो दादाजी उस चिड़िया के सॉन्ग को सुनकर उसके बारे में उन्हें पता चल जाता है कि ये जो बर्ड है ये रेड विंग ब्लैक बर्ड है। हालांकि उन्होंने मेरी जो उंगली का इशारा था उसको देखा भी नहीं था। एंड समवेयर बिहाइंड द ब्लैक बर्ड, और पीछे ब्लैक बर्ड के ही सेज, वो कहते हैं लिसनिंग, सुनते हुए, इज ए स्पैरो। देखो उस ब्लैक बर्ड के पीछे एक स्पैरो, एक गोरैया भी है। आई हियर ए स्क्रैची सॉन्ग, मैंने एक बेकार सा सॉन्ग सुना। एंड आई लुक अंटिल आई सी द अर्थ कलर्ड बर्ड, और मैंने देखा, और मैं तब तक देखता रहा जब तक मुझे वो अर्थ कलर्ड यानी कि ज़मीन के रंग जैसी, मटियाले रंग जैसी चिड़िया नहीं दिखी। दैट ग्रैंडपा नोज इज़ देयर, जो दादाजी जानते थे कि वहाँ पर है, यानी कि जॉन को दिखाई नहीं दी थी, लेकिन दादाजी जानते थे कि वो चिड़िया वहीं पर है, उस ब्लैक बर्ड के ठीक पीछे कुछ दूरी पर। नाना कॉल्स फ्रॉम द फ्रंट पोर्च ऑफ द हाउस, अब इतने में जो नाना है यानी कि जो उसकी दादी हैं वो पुकारती है उन्हें सामने के बरामदे से घर की तरफ। एज वी वॉक बैक, और जैसे ही हम पीछे वापस जाते हैं, ग्रैंडपा स्टॉप सडनली, तभी दादाजी जो है वो अचानक से रुक जाते हैं। ही बैंड्स, वो थोड़ा झुकते हैं, हिज हेड, अपने सर को थोड़ा झुकाते हैं, टू वन साइड, एक तरफ, लिसनिंग, सुनते हुए, एक तरफ कुछ सुनते हुए वो अपने सर को झुकाते हैं। ही पॉइंट्स हिज फिंगर अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ अपनी उंगलियों को उठाते हैं, अपनी उंगली से इशारा करते हैं और कहते हैं हॉन्कर्स। ही विस्पर्स, वो थोड़ा धीरे से बोलते हुए कहते हैं, विस्पर करते हैं, फुसफुसाते हैं कि देखो वो रहे हॉन्कर्स। हॉन्कर्स इज़ अ काइंड ऑफ ग्रेशियस ब्राउन वाइल्ड गीज दैट मेक अ लाउड हार्श साउंड, यानी कि एक तरह की बत्तखें होती हैं जो स्पेशली ब्राउन कलर की होती है। वाइल्ड गीज, ये जंगली बत्तखें होती हैं जो बहुत ही तेज़ आवाज़ करती है, बहुत ही कड़क हार्श साउंड क्रिएट करती है। तो आगे क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं। अब आई लुक अप, मैं ऊपर देखता हूँ, एंड सी ए फ्लॉक ऑफ गीज, और मुझे क्या दिखाई देता है, एक बत्तखों का फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, मुझे बत्तखों का एक झुंड दिखाई देता है। हाई इन द क्लाउड्स, बादलों के पास, काफ़ी ऊंचाई पर। फ्लाइंग इन अ वी शेप में यानी कि वी आकार बनाते हुए ये बत्तखें उड़ती हुई जा रही थी। वी वॉक बैक टू द हाउस, हम वापस घर पर आ जाते हैं। वेयर नाना इज पेंटिंग चेयर्स, जहाँ नाना जो है वो चेयर्स को पेंट कर रही थी, यानी कि उनको कलर कर रही थी। ग्रैंडपा स्मेल्स द पेंट, अब ग्रैंडपा जो है वो पेंट को स्मेल करते हैं, उनकी गंध आ जाती है पेंट्स की। व्हाट कलर नैना, ही आस्क, वो पूछते हैं कौन सा कलर कर रही हो। आई कांट स्मेल द कलर, मुझे कलर की स्मेल नहीं मुझे कौन सा कलर है ये स्मेल नहीं आ सकती, ये स्मेल नहीं आती, मुझे सिर्फ ये स्मेल आ रही है कि हाँ पेंट हो रहा है। तो पेंट की तो स्मेल आ रही थी, लेकिन कलर कौन सा है इस बात की स्मेल दादाजी को नहीं आती थी। वो कहते हैं इस चीज़ को ब्लू लाइक द स्काई, तो वो कहती, आई टेल हिम स्माइलिंग, मैंने मुस्कुराते हुए, जॉन ने मुस्कुराते हुए ने जवाब दिया कि नाना जो है यानी कि दादी जो है वो आसमानी कलर यानी कि नीला आसमानी कलर कर रही है, हल्का नीला कर रही है। ब्लू लाइक द कलर ऑफ ग्रैंड पाज आइज़, वो कह, तो इतने में नाना सेज, दादी जी जो हैं वो कहती हैं कि नीला कलर कर रहे हैं बिल्कुल दादाजी की आंखों के जैसा। वी ड्रिंक टी ऑन द पोर्च, अब
हमने चाय पी बरामदे में। ग्रैंडपा pours his own cup by putting his finger just inside the rim of the cup to tell him when it is full। जो दादाजी हैं pours, वो डालते हैं his own cup, अपने खुद के कप में, by putting his finger जस्ट इनसाइड, अपनी उंगली को वो अंदर कप के अंदर डाल रख कर चाय को भरना शुरू करते हैं। द रिम ऑफ द कप, और जो कप की किनारी होती है ऊपर की, टू टेल हिम व्हेन इट इज़ फुल, ताकि वो ये बता सके कि कप जो है वो फुल होने वाला है। इट मीन्स उन्हें ये पता चल जाए कि जो कप है चाय से अब भरने वाला है। ही नेवर बर्न्स हिज फिंगर, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट है इस काम को करने में कि वो कभी भी अपनी उंगलियां नहीं जलाते, यानी कि कभी भी अपनी उंगलियों पर चाय को टच नहीं होने देते थे। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, ग्रैंडपा, नैना एंड आई टेक आवर बुक्स आउटसाइड टू रीड अंडर द एप्पल ट्री। अब दोपहर के वक्त का हमारा सबका रूटीन क्या होता था कि ग्रैंडपा, नाना और मैं तीनों के तीनों अपनी अपनी बुक्स निकालते थे और उनको सेब के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे। ग्रैंडपा रीड्स हिज बुक विद हिज फिंगर्स, और दादाजी जो है वो अपनी किताब को अपनी फिंगर्स के ज़रिए पढ़ते थे। देखो, जो अंधे लोग होते हैं उनकी अलग बुक आती हैं जो ब्रेलिए लैंग्वेज में लिखी होती है, यानी कि अंधलिपि में लिखी होती है, जिन पर क्या होता है, फीलिंग द रेज्ड बेरियल डॉट्स, उन पे उनकी जो किताब होती है स्पेशल होती है, उन पे डॉट्स उभरे हुए होते हैं, तो वो उन डॉट्स को अपनी उंगली से महसूस करते हैं और तब उसको पढ़ते हैं। दैट टेल हिम द वर्ड्स, जिसकी वजह से उन्हें शब्दों का पता चल जाता है। अब आफ्टर सपर, यानी कि सपर में होता है डिनर, डिनर के बाद ग्रैंडपा टर्न्स ऑन द टेलीविज़न, ग्रैंडपा ने टेलीविज़न ऑन कर दिया। आई वॉच, मैं तो देख पा रहा था, बट ग्रैंडपा लिसन्स, लेकिन जो दादाजी हैं वो देख नहीं पा रहे थे, बल्कि वो क्या कर रहे थे, वो लिसन कर रहे थे, वो सुन रहे थे। एंड द म्यूज़िक एंड द वर्ड्स टेल हिम, और जो म्यूज़िक होता था और जो शब्द होते थे वो उन्हें बताते थे व्हेन समथिंग इज़ डेंजरस और फनी, कि कोई खतरनाक सीन चल रहा है या कोई कॉमेडी चल रही है, कोई फ़नी सीन चल रहा है। एंड हैप्पी और सैड, या फिर कोई दुख भरा सीन चल रहा है या कोई खुशी वाला सीन चल रहा है। सम हाउ, किसी भी तरीके से, ग्रैंडपा नोज, दादाजी को ये पता होता है, व्हेन इट इज़ डार्क, कि अब रात हो चुकी है। एंड ही टेक्स मी अप द स्टेयर, और वो मुझे ऊपर ले जाते हैं। एंड टक्स मी इनटू बेड, और मुझे बेड पर लिटा देते हैं। ही बेंड्स डाउन, अब आगे क्या होता है, ही बेंड्स डाउन टू किस मी, और आखिरकार वो नीचे झुकते हैं मुझे किस करने के लिए। हिज हैंड्स फीलिंग माई हेड, अब उनके जो हाथ हैं वो मेरे सर को थोड़ा महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद वो क्या कहते हैं, यू नीड अ हेयर कट जॉन, तुम्हारे बाल काफ़ी लंबे हो चुके हैं, तुम्हें एक हेयर कट की ज़रूरत है, यानी कि तुम्हें अपने बाल कटाने चाहिए। बिफोर ग्रैंडपा लीव्स, और इससे पहले कि दादाजी जाते, ही टर्न्स आउट द लाइट, उन्होंने जो लाइट थी उसको बंद कर दिया। बट बाई मिस्टेक, लेकिन गलती से, ही इज़ टर्नड इट ऑन इंस्टेड, उन्होंने बंद करने के बजाय उन्होंने क्या कर दिया, उसको ऑन कर दिया। आई लाई फॉर अ मोमेंट, मैंने कुछ वक्त के लिए झूठ बोला। आफ्टर ही हैज़ गॉन, आई लाई फॉर मैं कुछ देर के लिए पड़ा रहा। आफ्टर ही हैज़ गॉन, जब वो चले गए थे, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। बिफोर आई गेट अप टू टर्न ऑफ द लाइट, और इससे पहले कि मैं लाइट बंद करने के लिए उठता। देन व्हेन इट इज़ डार्क फॉर मी द वे इट इज़ डार्क फॉर ग्रैंडपा, क्योंकि अब जैसे मैं लाइट ऑफ करता तो मेरे लिए भी ऐसे ही अंधेरा हो जाता जैसे ग्रैंडपा के लिए पूरे दिन अंधेरा रहता है, हर वक्त अंधेरा उनके आंखों के सामने रहता है दादाजी के, ऐसे ही मेरे आंखों के आगे भी अब अंधेरा होने वाला था। आई हियर द नाइट नॉइसेस, मैंने रात का जो सन्नाटा होता है, रात की जो आवाज़ें होती है, शोर होता है, एक अलग तरह का साउंड होता है रात का, वो मुझे सुनाई दे रहा था। दैट ग्रैंडपा हियर्स, जो दादाजी को भी सुनाई देता है। द हाउस क्रीकिंग, क्रीकिंग मीन्स होता है चरमराना, जो घर है उसमें अलग से चरमराहट होती है, यानी कि मोस्टली जो घर हैं ऐसे आउटर प्लेसेस में वो ज़्यादातर लकड़ी के बने होते हैं, तो वो चरमराहट एक अलग सी होती है, क्रीकिंग होती है। द बर्ड्स सिंगिंग द लास्ट सॉन्ग ऑफ द डे, और यहाँ तक कि जो बर्ड्स हैं वो भी अपना लास्ट सॉन्ग गाती हैं दिन का।
जो ये बताता है कि अब दिन का अंत हो चुका है, रात हो चुकी है। द विंड रस्टलिंग द लीव्स, और जो हवा है वो पत्तियों से सरसराते हुए, पत्तियों से होते हुए गुजरती है इन द ट्री, पेड़ों में। आउटसाइड माई विंडो, मेरी खिड़की से बाहर। देन ऑल ऑफ ए सडन, तभी अचानक से, आई हियर द साउंड ऑफ गीज ओवरहेड, मैंने ऊपर बत्तखों के उड़ने की आवाज़ सुनी। दे फ्लाई लो ओवर द हाउस, वो घर से ऊपर काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। ग्रैंडपा, आई कॉल सॉफ्टली, मैंने धीरे से कहा दादाजी। हॉपिंग ही हैज़ हियर्ड दैम टू, शायद मुझे उम्मीद थी कि शायद उन्होंने भी उनकी आवाज़ सुनी होगी। हॉन्कर्स ही कॉल्स बैक, तो वो वहाँ से नीचे से ही उसको पुकारते हुए कहते हैं कि ये जो आवाज़ है, यानी कि वो समझ गए थे कि जॉन क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहता है कि ये हॉन्कर्स हैं, इट मीन्स ये बत्तखें हैं। गो टू स्लीप जॉन सेज नाना, अब नाना जो है, जो दादी है, वो कहती है जॉन सो जाओ। ग्रैंडपा सेज, हर वॉइस स्माइल्स टू हिम, अब जो ग्रैंडपा जो है वो कहते हैं, उनकी जो आवाज़ थी वो स्माइलिंग की थी, वो उनकी तरफ मुस्कुराकर देख रही थी, मुस्कुराते हुए कह रही थी। आई टेस्ट इट, फिर मैंने उसको टेस्ट करने के लिए देखा, टेस्ट करने का सोचा कि दादी जो है वो क्या कह रही है। वॉट, क्या दादाजी, क्या दादाजी, दादी जी। आई कॉल टू हर, मैंने उन्हें पुकारते हुए कहा। तब आई सैड, मैंने कहा गो टू स्लीप, सो जाओ। शी आंसर्स एंड शी सेज इट स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स कठोरता से, उन्होंने सख्ती से कहा सो जाओ। बट ग्रैंडपा इज राइट, लेकिन दादाजी बिल्कुल सही थे। हर वॉइस स्माइल्स टू मी, उनकी जो आवाज़ थी वो आवाज़ बेशक सख्ती की थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आई नो, और वो मुझे पता था, बिकॉज आई एम लुकिंग थ्रू माई ग्रैंड पाज आइज़, क्योंकि उस वक्त मैं ठीक ऐसे ही देख रहा था जैसे मेरे दादाजी देखते हैं, और मेरे दादाजी के अनुसार वो इस वक्त मुस्कुराकर मुझे ये कमांड दे रही थी। So student, this was the end of the chapter, and we will meet you again in the next video with a new chapter. Till then, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.